नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर तपोवन में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ हुई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन को संबोधित करते हुए शीतकालीन सत्र में पहुंचने पर सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की परंपरा व गरिमा का ध्यान रखते हुए सदन के सुचारू संचालन में सहयोग का आह्वान किया। प्रदेश विधानसभा के तपोवन में आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की मौजूदगी में ई विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किया। तपोवन परिसर नेवा से जुड़ने के बाद प्रदेश विधानसभा की तमाम कार्यवाही को देश के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में डिजिटल इंडिया का सपना देखा था और वे स्वयं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी राज्य रहा है और प्रदेश की ई विधान प्रणाली का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया गया है। ई विधान प्रणाली से हम प्रदेश स्तर पर थे, लेकिन आज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाकर हम राष्ट्र स्तर पर चले गए हैं। आज हमारी विधानसभा की कार्य प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकेगी। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक हमारी विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन कहीं भी देख सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिलों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को राष्ट्रीय स्तर पर देख भी सकते हैं तथा उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश विधानसभा 2010 में ई विधान प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा थी। उन्होंने कहा कि अब एक दशक के बाद केंद्र की मदद से नेवा व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को फायदा होगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेवा व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ई विधान की तर्ज पर नेवा का भी प्रदेश को लाभ मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कांगड़ा जिला की पौंग डैम झील को पर्यटन डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है। लोकसभा में सांसद राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन 2 के तहत लाहौल स्पीति जिला के काजा को कल्चर और हेरिटेज कैटेगरी में चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के तौर पर चयनित किया गया है, जबकि रक्षम चितकुल को वाइब्रेंट विलेज कैटेगरी में विकसित करने के लिए चुना गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इन सभी स्थलों का चयन देश में दीर्घकालिक और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान क्यारीघाट, शिमला, मनाली, हाटकोटी, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर और चंबा पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए 68 करोड़ 34 लाख रुपए की हिमालयन सर्किट परियोजना स्वीकृत की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी की राज्य कार्यकारिणी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रभारी हिमाचल प्रदेश आए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकमान को रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि जल्दी इसका काम हो। वहाँ से भी हमारे प्रभारी लोग आए हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट वहाँ पर पहुँचाएंगे और हम शीघ्र इसका गठन करने जा रहे हैं ताकि हम अगले चुनाव को देखते हुए हम इसमें काम करना जल्दी से जल्दी शुरू करें। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च निकाला। युवाओं को नशे से दूर रखने व खेलों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए इस बार सोलन के ऐतिहासिक टोडो मैदान में पहली बार बघाट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।